सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है, जिसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स सामने आ गई हैं और कुछ आना बाकी हैं। साथ ही चौंकाने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें से एक खबर ये सामने निकल कर आई है कि टॉप 5 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने वाली 5 में से 3 ऐसी कंपनीज हैं जो इनकम टैक्स और ईडी की रडार पर थीं। क्या है पूरी खबर, जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्विच, मैं हूं सैयद सोमान। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल सामने आ गई हैं, लेकिन अभी भी ये क्लैरिटी नहीं है कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है। लेकिन जो डिटेल सामने आ रही हैं उसमें बॉन्ड खरीदने की तारीख, किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने के बॉन्ड्स को इनकैश किया और कितने रुपए के बॉन्ड्स किस कंपनी ने खरीदे, ये डिटेल सामने आ गई हैं। लेकिन बॉन्ड नंबर की डिटेल अभी नहीं पता चली है। इससे ये पता लग सकता है कि किसने किसको कितना चंदा दिया। अब ये पब्लिक डोमेन में बात है नहीं, तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कंपनी ने यहाँ पर डोनेशन दिया। अभी जनता के सामने जो डेटा आया है वो 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक के बीच के बॉन्ड्स खरीदे गए हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन है। इसमें सबसे ज्यादा डोनेट करने वाली 5 कंपनियों में से जो कंपनीज हैं उनमें से 3 पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी और इनकम टैक्स ने जब शिकंजा कसना शुरू किया, उसके बाद की तारीखों में ही उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। इसमें लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म मेगा इंजीनियरिंग और माइनिंग जायंट वेदांता शामिल है। अब इसमें एक एक करके एक एक कंपनी की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा रिलीज किया उसके हिसाब से सबसे ज्यादा बॉन्ड्स खरीदने वाली कंपनी का नाम फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसको ओन करते हैं सेंटियागो मार्टिन। इस लॉटरी कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच में 1300 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे थे। यहाँ इस बात पर गौर करना होगा कि 2019 के शुरुआत में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया। उस साल जुलाई तक ईडी ने कंपनी के 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली थी। इसके बाद 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने इसी मामले में 409 करोड़ रुपए के लगभग जो मूवेबल एसेट्स थे उसको भी जब्त किया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इसके सिर्फ 5 दिन के बाद यानी 7 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद लिए। ईडी ने सेंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी एमएस फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए के प्रोविजन के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। ईडी ने सेंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी वो सीबीआई की चार्जशीट की बेसिस पर शुरू की गई थी। ईडी के अकॉर्डिंग मार्टिन और उनकी कंपनी ने लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन किया और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गलत तरीके से मुनाफा कमाया था। जो हाल ही में लिस्ट सामने निकल कर आई है जो पब्लिक डोमेन में है, उसमें 2019 से 2024 के ड्यूरेशन में कंपनी ने 21 अक्टूबर 2020 को चुनावी बॉन्ड की पहली किस्त खरीदी थी। दूसरे नंबर पर आती है हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी MEIL। इस कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच में 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। इस कंपनी के मालिक हैं कृष्णा रेड्डी। अक्टूबर 2019 की बात करें, इनकम टैक्स ने इस कंपनी के ऑफिसेज में छापे मारे। इसके बाद ईडी ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इसके बाद इसी साल 12 अप्रैल को MEIL ने 50 करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे। तीसरी कंपनी की बात करें तो अनिल अग्रवाल का जो वेदांता ग्रुप है वो 5वां सबसे बड़ा डोनर है, जिसने 376 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जिसकी पहली किस्त अप्रैल 2019 में खरीदी गई थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2018 के मिड में ईडी ने दावा किया था कि उसके पास वेदांता ग्रुप के खिलाफ कुछ सबूत हैं, जहां ग्रुप ने वीजा के लिए रिश्वत ली थी। इसे ब्राइब फॉर वीजा केस कहा जा रहा था। आरोप था कि कंपनी ने कुछ चीनी नागरिकों को नियमों को कथित रूप से तोड़कर वीजा दिया था। 2022 में इस कंपनी के खिलाफ ईडी के द्वारा सीबीआई को भेजे गए एक रेफरेंस में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद अगले 4 सालों में नवंबर 2023 तक इस कंपनी ने 337 करोड़ के जो बॉन्ड से वो खरीदे, जिससे वेदांता ग्रुप के जरिए खरीदे गए बॉन्ड का क्यूमुलेटिव वैल्यू 376 करोड़ रुपीस हो गया था और बल्कि उससे ज्यादा हो गया था।
इन 3 कंपनियों के अलावा और भी ऐसी कंपनीज के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं जिनके खिलाफ कभी न कभी किसी केंद्रीय एजेंसी या फिर राज्य एजेंसी ने कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसमें कि जिंदल स्टील एंड पावर, ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और बिंदु फार्मा, रश्मि सीमेंट, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स जैसी कंपनीज शामिल हैं। आपको क्या लगता है कि इन कंपनियों ने कुछ घोटाला किया और उसके बाद दबाव में इन कंपनीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने पड़े? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग स्विच।